फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसके पावर फैक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारे पास है एक रेजिस्टिव लोड और एक हाईली इंडक्टिव लोड है, दोनों केसेस में क्या फ़र्क होता है। तो अगेन हमारे पास है साइनोसाइडल सोर्स, इनपुट करंट है IS, हमारे पास है ब्रिज रेक्टिफायर जिसके डायोड्स हैं D1, D2, D3 एंड D4, और यहाँ पे हमारे पास है एक लोड जो कि हो सकता है रेजिस्टिव और इंडक्टिव भी हो सकता है। ये हमारे पास इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है। तो हमने अगर हमारे पास है रेजिस्टिव लोड है तो हमने ये लास्ट हमारी जो डिस्कशन है उसमें बताया कि सोर्स वोल्टेज है साइनोसाइडल और हमारे पास जो सोर्स करंट है वो भी हमारे पास है साइनोसाइडल अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है। ये है हमारे पास सिचुएशन फॉर दी आर लोड। अब अगर हमारे पास है कोई इंडक्टिव लोड है और अगेन हम एज्यूम करते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो इतनी हाई है कि I0 जो है वो कांस्टेंट है, फिर ये हमारे पास सिचुएशन है। तो फिर हमारे पास जो ये है पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये हमारे पास Vs, और अगर हमारे पास आउटपुट, मैं आउटपुट वोल्टेज बना देता हूँ, आउटपुट करंट जो है तो अगर आउटपुट करंट हमारे पास है कांस्टेंट है तो ये करंट फ्लो करेगी थ्रू डायोड D1 एंड D2 फ्रॉम 0 to pi, और फ्रॉम pi to 2 pi ये फ्लो करेगी थ्रू D3 एंड D4, और सिमिलरली ये फ्लो करेगी फिर से थ्रू D1 एंड D2। तो जब D1 एंड D2 कंडक्ट करते हैं हमारे पास होता ये है कि उस टाइम पे करंट पॉजिटिव होती है, यही करंट फ्लो करेगी थ्रू D1 एंड D2, और जब D3 एंड D4 के थ्रू यही करंट फ्लो करती है तो इनपुट साइड पे वो इस डायरेक्शन में आती है, इस वजह से वो नेगेटिव होती है। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहेगी रिस्पेक्टिवली जब D1 एंड D2 और D3 एंड D4 ऑन होंगे। तो ये हमारे पास इनपुट करंट की वेव फॉर्म जो है, जो शेप है वो आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव लोड। जैसे जैसे लोड इंडक्टिव होता जा रहा है तो वो जो है एक स्क्वायर वेव की शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो अब हमारे पास पावर फैक्टर जो है उसके ऊपर जिस तरह हमने हाफ वेव के केस में डिस्कस किया उसी तरह यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि हाफ वेव ये इंडक्टिव लोड से क्या फ़र्क पड़ता है इस पावर फैक्टर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेजिस्टिव लोड केस। रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर जो है हमारे पास है एवरेज पावर ओवर Vs RMS times Is RMS, क्योंकि सोर्स इन साइनोसाइडल है we can say Vs RMS is V hat under root 2,
और यहाँ पे जो सोर्स करंट है, सोर्स करंट जो है वो भी साइनोसाइडल है आर लोड के केस में। सो हमारे पास ISRMS जो है वो भी V hat over √2R है, क्योंकि करंट की जो पीक वैल्यू है V hat over R है, और नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो है PS एवरेज। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/π, क्योंकि जो दोनों साइकिल हैं वो सिमेट्रिक है और इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इस वजह से हम 0 to π इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं इस पावर एवरेज पावर को फाइंड करने के लिए पीरियड ले रहा हूँ 0 to π, और जो प्रोडक्ट है वो है V hat sin of ओमेगा t का टाइम्स V hat over R sin of ओमेगा t d ओमेगा t। So PS average is 1/R, अगर आप इसमें से निकाल दें, सो इट्स अगेन V नॉट RMS, हम इसको कह सकते हैं इक्वल्स टू V नॉट RMS। और फुल वेव के केस में इट्स V hat over √2 that additional R, so we get a square here and square here. So PS average is V hat square over 2R। तो अगर हम अब ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, इनको अगर हम स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, so we'll get power factor equals to V hat square over 2R divided by V hat over √2 V hat over √2 times R, so we'll get 1। ठीक, बिकॉज दोनों साइनसाइडल है, सोर्स वोल्टेज और करंट, और प्लस उनके बीच कोई फेज शिफ्ट भी नहीं है, सो ये हमारे पास पावर फैक्टर जो है इस केस में है 1। और अगर हम ये जो केस है इंडक्टिव लोड वाला, अगर इंडक्टिव लोड वाला केस अगर हम कंसिडर करें तो ISRMS हमारे पास हमें फाइंड करना पड़ेगा। VSRMS हम एग्जैक्टली 1 वाला यूज कर सकते हैं। ISRMS हमारे पास होगा 1/π from 0 to π I naught square d omega t under the root। यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व करें इस वेवफॉर्म के अंदर कि I नॉट पॉजिटिव है 0 से पाई तक, नेगेटिव है पाई से 2π तक, लेकिन क्योंकि हम इसको स्क्वायर करते हैं, RMS वैल्यू को हमने स्क्वायर करते हैं, तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो आप सिर्फ पाई तक जो है काम चला सकते हैं।
तो ISRMS हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू I0, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब आप I0 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। सो यू गेट दिस इक्वेशन 5। और PS एवरेज हमने अब फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to पाई, और प्रोडक्ट है हमारे पास I0 का और वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा टी। तो हमारे पास आ जाएगा I0 वी हैड और वो पाई, और आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 0 sin of cos of 0 minus cos of pi, so we'll get a 2 here। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 6। तो पहले फाइंड कर चुके हैं हम RL लोड के लिए इन इक्वेशन 4, और अब हम दोबारा से अगर इक्वेशन स्टार को यूज करके पावर फैक्टर फाइंड करते हैं फॉर, sorry, this one is for R load. This is for R load. For RL load हमारे पास आ जाएगा 2I0 we had over pi over we had over under root 2 times I0. So we had कैंसिल होगा, I0 कैंसिल होगा, और we'll get 2 under root 2 over pi। we'll get 0.9। ये हमारे पास आ गया है पावर फैक्टर फॉर दी RL लोड। सो अगर इसको कंपेयर किया जाए हाफ वेव रेक्टिफायर के केस से, सो कंपैरेटिवली उससे देखें तो 0.9 और 1 इन केस ऑफ रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड, ये उससे काफ़ी बेहतर है हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले में।